क्या उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव पहले से तय हो चुका है? क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार इतिहास रचने जा रही है? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी 300 प्लस सीटों का आंकड़ा छू पाएगी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत की राजनीति का पावर सेंटर है। यहाँ की 403 विधानसभा सीटें सिर्फ लखनऊ की सरकार नहीं बल्कि देश की राजनीति का भविष्य भी तय करती हैं। 2017 में बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। 2022 में सत्ता बरकरार रखी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या जनता का मूड बदल रहा है? क्या पीडीए फैक्टर बीजेपी के लिए अभी चुनौती बन चुका है? क्या बीएसपी अभी भी गेम चेंजर बन सकती है? और आखिर अगर आज चुनाव हो जाएं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डेटा, पिछले चुनावी नतीजों का, जातीय समीकरण, संगठन की ताकत, जमीनी माहौल और राजनीतिक ट्रेंड्स के आधार पर हम ये भी समझेंगे कि 2027 की लड़ाई में कौन आगे है और कौन पीछे। वीडियो के अंत में मैं आपको अपनी सीटों की राजनीतिक प्रोजेक्शन भी बताऊंगा, जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाएं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यूपी 2027 का चुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि आने वाले भारत की राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई है। 24 करोड़ से अधिक आबादी, 403 विधानसभा सीटों और देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक जमीन वाले इस राज्य में चुनाव सिर्फ सरकार तय नहीं करते बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित करते हैं। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन चुका है। 2017 में भाजपा ने 312 सीटें जीतकर इतिहास रचा था, जबकि 2022 में पार्टी 273 सीटों पर सिमट गई। सरकार तो बनी, लेकिन सीटों में आई गिरावट ने संकेत दे दिया था कि राजनीतिक परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी फिर से वही 300 का जादुई आंकड़ा पार कर सकती है? यह मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें 2024 के लोकसभा चुनाव को देखना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और भाजपा को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चुनौती दी। ये सिर्फ सीटों का उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि विपक्ष अब केवल चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन का सपना भी देख रहा है। हालांकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव की प्रकृति अलग होती है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों और प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर केंद्रित होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा, स्थानीय विकास, क्षेत्रीय मुद्दे और उम्मीदवारों की स्वीकार्यता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि भाजपा के लिए योगी आदित्यनाथ आज भी सबसे बड़े राजनीतिक ताकत बने हुए हैं। कानून व्यवस्था, एक्सप्रेसवे, निवेश, धार्मिक पर्यटन और प्रशासनिक शक्ति को भाजपा अपनी उपलब्धियों में गिनाती है। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है। बूथ स्तर तक फैला हुआ नेटवर्क, सक्रिय कार्यकर्ता और लाभार्थी योजनाओं से जुड़े करोड़ों लोगों से अन्य दलों से अलग बनाते हैं। 2024 के चुनाव के बाद पार्टी ने 2027 की तैयारियां तेज कर दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भाजपा लगभग 1.76 लाख से अधिक बूथ केयरटेकर तैनात करने की रणनीति पर काम कर रही है, जिनका काम बूथ स्तर तक मतदाताओं से संपर्क बनाए रखना, लाभार्थियों तक पहुंचना और संगठन को मजबूत करना होगा। मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माने जाते हैं। पार्टी की रणनीति केवल नए वोट जोड़ने की नहीं बल्कि अपने मौजूदा समर्थकों को मजबूती से अपने साथ बनाए रखने की भी है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में रहे। विपक्ष इन्हीं मुद्दों को भाजपा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति को नया रूप दिया। 2024 के चुनाव में इस रणनीति का प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखाई दिया, जिससे पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। अगर समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ गैर यादव पिछड़े वर्गों और दलित समुदाय के कुछ हिस्सों को अपने पक्ष में करने में सफल रहती है तो 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती और बीएसपी को भी पूरी तरीके से नजरअंदाज करना बड़ी गलती होगी। भले ही बीएसपी पहले जैसी मजबूत स्थिति में ना दिखाई दे, लेकिन उसका वोट प्रतिशत आज भी कई सीटों पर हार और जीत का अंतर तय कर सकता है। दलित वोटों का रुझान किस दिशा में जाता है, ये 2027 के चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। अगर मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो आज की तारीख में भाजपा अभी भी सरकार बनाने में सबसे मजबूत दावेदार दिखाई देती है, लेकिन 300 से अधिक सीटों का लक्ष्य आसान नहीं लगता। विपक्ष पहले की तुलना में अधिक सक्रिय है, जातीय समीकरणों पर नई राजनीति हो रही है और सत्ता विरोधी भावना भी धीरे धीरे प्रभाव डाल सकती है। दूसरी ओर भाजपा के पास मजबूत नेतृत्व, संगठन और विशाल बूथ नेटवर्क है, जिससे चुनाव में आसानी होती है। मेरे विश्लेषण के अनुसार यदि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो भाजपा गठबंधन लगभग 240 से 290 सीटों के बीच रह सकता है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 100 से 140 सीटों के बीच, बीएसपी
5 या 20 सीटों के बीच का अन्यों के साथ मिलकर प्रभाव डाल सकती है। ये कोई सर्वे नहीं है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक माहौल है, जातीय समीकरणों, संगठनात्मक ताकत और लाभार्थी नेटवर्क और हाल के चुनाव के रुझानों पर आधारित एक राजनीतिक विश्लेषण है। लेकिन राजनीति में अभी जो 7-8 महीने का समय है वो बहुत लंबा होता है। एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा गठबंधन आने वाले चुनाव के समीकरण को बदल सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि हाँ, बीजेपी का पलड़ा अभी भारी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही।